अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे व्हाट हैपेंड दिस वीक, यानी इस वीक में दुनिया में क्या क्या हुआ। वो सब जो सिर्फ हेडलाइंस तक नहीं रह गया, बल्कि ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स, एनर्जी क्राइसिस और इकोनॉमी पर एक बड़ा शॉक वेव छोड़ा है। ये वीक का स्कोप बहुत बड़ा है। कॉन्फ्लिक्ट्स, मार्केट्स, डिप्लोमेसी और दुनिया की स्ट्रेटेजिक शिफ्ट्स सब इस एक जगह पर। मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट, ईरान, यूएस और इजराइल के दरमियान टेंशन। इस वीक की सबसे डोमिनेंट और ग्लोबल इंपैक्ट रखने वाली स्टोरी है मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट, जो ईरान, यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल के बीच एस्केलेट हो रहा है। ये सिर्फ छोटी क्लैशेस नहीं, ये डायरेक्ट स्ट्राइक्स और रिटेलिएशंस तक पहुंच गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं 2026 साउथ पार्स गैस फील्ड अटैक की, जहां इजराइल ने ईरान के साउथ पार्स नेचुरल गैस फील्ड को स्ट्राइक किया, जो मुल्क की टोटल गैस प्रोडक्शन का बहुत बड़ा हिस्सा है। इस अटैक का इमीडिएट इंपैक्ट ये हुआ कि ऑयल और गैस आउटपुट टेम्परेरली हॉल्ट हो गया, जिसकी वजह से इंटरनेशनल एनर्जी प्राइसेस ने ऊंचाई देखी। इससे सप्लाई शॉक शुरू हुआ, जो मार्केट्स में रिपल इफेक्ट बन गया। ईरान ने इस रिस्पांस में गल्फ के एनर्जी साइट्स को टारगेट करना शुरू किया। कतर, सऊदी अरेबिया और यूएई के ऑयल और गैस फैसिलिटीज पर मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक्स किए गए। इस एस्केलेशन ने बताया कि अब कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ मिलिट्री फ्रंट्स तक सीमित नहीं, बल्कि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को डायरेक्ट टारगेट बनाना शुरू कर दिया गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्राइसिस, सप्लाई चेन डिसरप्शंस। इस वीक एक और बहुत क्रूशियल डेवलपमेंट ये है कि ईरान ने इफेक्टिवली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया, जो इंजन है ग्लोबल ऑयल ट्रेड का। यहां से लगभग 20% ऑयल सप्लाई गुजरता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ब्लॉकेज का मतलब सिर्फ रीजनल इशू नहीं था, ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स पैनिक मोड में चले गए। ऑयल प्राइसेस पहले से ही ऊपर थीं, लेकिन रीसेंट स्ट्राइक्स और सी पोर्ट्स की इंस्टेबिलिटी ने ब्रेंट क्रूड को $100 प्लस पर बैरल तक पुश कर दिया। इसका इकोनॉमिक मतलब ये है कि एनर्जी प्राइस शॉक से ग्लोबल इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ रहा है। ट्रांसपोर्टेशन, मैन्युफैक्चरिंग और कंज्यूमर गुड्स सब महंगे हो रहे हैं। ये इन्फ्लेशनरी शॉक डेवलपिंग कंट्रीज में ज्यादा सिवियर दिख रहा है, क्योंकि वो मिडिल ईस्ट से हेविली एनर्जी इंपोर्ट करते हैं। यूएस ईरान इजराइल वॉर एक्सपेंशन, स्ट्रेटेजिक बैटल्स। इस वीक में यूएस और ईरान का एरियल कैंपेन भी एक्सपैंड हुआ, स्पेसिफिकली टू रीओपन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, क्योंकि ईरान ने शिपिंग को रोक दिया था। ये कॉन्फ्लिक्ट में एक नया डायमेंशन ऐड करता है। मेजर मिलिट्री हार्डवेयर और नेवल ऑपरेशंस शामिल हो रहे हैं। इस टेंशन की तरफ इंटरनेशनल रिएक्शंस भी अग्रेसिव रहीं। ईरान के अपोनेंट्स ने कहा कि अगर ईरान ब्लॉक हटा नहीं करता तो यूएस पावर प्लांट्स और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी डायरेक्ट एक्शंस ले सकता है। ग्लोबल मार्केट्स इन शॉक, इकोनॉमी शेकअप। अब बात करते हैं इकोनॉमिक फॉलआउट की, जो सबसे बड़ा ग्लोबल इंपैक्ट लेकर आया है। ऑयल एंड गैस प्राइस स्पाइक्स। इस वीक ऑयल और नेचुरल गैस की प्राइसेस में ह्यूज स्पाइक्स देखे गए। ब्रेंट क्रूड शॉर्ट पीरियड्स में $115-120 पर बैरल रेंज तक पहुंची, जो एक मेजर सप्लाई शॉक का साइन है। नेचुरल गैस प्राइसेस यूरोप और एशिया में और ज्यादा शार्पली ऊपर गए, क्योंकि एलएनजी प्लांट्स, खासकर कतर के जायंट एनर्जी फैसिलिटीज, अटैक और डिस्ट्रप्शन के सबब ऑफलाइन हो गए हैं। ये प्राइस स्पाइक सिर्फ एनर्जी सेक्टर तक लिमिटेड नहीं, फर्टिलाइजर्स, पेट्रोकेमिकल्स, शिपिंग कॉस्ट्स और इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स सब की प्राइसेस बढ़ गई हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने इसको कंपेयर किया है 1970s के ऑयल शॉक्स और यूक्रेन इन्वेजन के फॉलआउट से, यानी ये ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा झटका है। स्टॉक मार्केट सेल ऑफ। As energy prices surged और uncertainty बढ़ी, वर्ल्ड स्टॉक मार्केट्स ने सेल ऑफ देखा। एशिया, यूरोप और इवन यूएस इक्विटीज में लॉसेस हुए, क्योंकि इन्वेस्टर्स अनसर्टेन जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट में रिस्क एसेट्स से निकल रहे हैं। इस वॉलेटिलिटी ने फाइनेंशियल सिस्टम में एक बिहेवियरल शिफ्ट भी दिखाया। कहीं लोग सेफ हेवंस में शिफ्ट हो रहे हैं और कहीं स्पेक्युलेटिव ट्रेड्स डोमिनेट हो रही हैं, जिससे क्रिप्टो और ऑन चेन मार्केट्स ने भी इंटेंस वॉलेटिलिटी रिकॉर्ड की। डिप्लोमेसी एंड वर्ल्ड लीडर्स रिस्पांस। इस वीक में यूएन सेक्रेटरी जनरल ने इमीडिएट सीजफायर और डी एस्केलेशन की अपील की, वार्न करते हुए कि ये कॉन्फ्लिक्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस और इकोनॉमिक फॉलआउट दोनों वाइडन कर रहा है। मेजर पावर्स जैसे ईयू, एशिया और गल्फ स्टेट्स डिप्लोमेटिक एफर्ट्स में बिजी हैं, लेकिन ग्राउंड पर कॉन्फ्लिक्ट्स और स्ट्राइक्स का साइकिल रोकने में सक्सेस कम है। नेगोशिएशंस चल रही हैं, लेकिन साथ में मिलिट्री रेडीनेस भी इंक्रीज हो रहा है। ये मिक्स्ड सिग्नल्स दे रहा है। सिविलियन एंड ह्यूमैनिटेरियन इंपैक्ट। कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ इकोनॉमिक्स और ग्लोबल स्ट्रैटेजी तक लिमिटेड नहीं, ह्यूमन इंपैक्ट बहुत सिवियर है। मिलियंस लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर और डीसैलिनेशन प्लांट्स टारगेट हो रहे हैं, जिससे क्लीन वाटर और फूड सप्लाईज अफेक्टेड हो रहे हैं, खासकर गल्फ स्टेट्स में। यानी ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इश्यूज भी बहुत प्रोमिनेंट हो गए हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट के कुछ रीजन्स अपनी फूड इंपोर्ट्स का बहुत बड़ा हिस्सा इस ट्रेड रूट पर रिलाई करते हैं। अनलाइकली साइड स्टोरीज दैट स्टिल मैटर। इस वीक में कुछ एडिशनल स्टोरीज भी नेशनल अटेंशन ग्रैब कर रही हैं। एविएशन इंसिडेंट्स, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स और प्रोमिनेंट अरेस्ट्स, जिनका इंपैक्ट लोकल ऑडियंसेस तक डीपली फील हो रहा है। ये स्टोरीज एक तरह से भिम डिस्ट्रैक्शन का काम करते हैं, जब वर्ल्ड इतने सीरियस शिफ्ट्स में घिरा हुआ है। क्या सीखा हमने इस वीक? What this week teaches us। तो दोस्तों, अगर सिर्फ हेडलाइंस पर नजर रखा जाए तो लगता है कि बस एक और रफ वीक थी ग्लोबल न्यूज में, लेकिन जब हम कॉन्फ्लिक्ट्स, इकोनॉमिक डेटा और ग्लोबल मार्केट्स को एक साथ देखते हैं तो एक बड़ा नैरेटिव बन जाता है। मेजर वर्ल्ड पावर्स डायरेक्ट मिलिट्री एंगेजमेंट में हैं। ईरान, यूएस, इजराइल और अलाइड गल्फ स्टेट्स। ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हो चुकी हैं। ऑयल एंड गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट भरा। मार्केट्स रिएक्ट कर रहे हैं फियर और अनसर्टेनिटी के साथ। स्टॉक्स, कमोडिटीज और करेंसीज में वॉलेटिलिटी। वर्ल्ड लीडर्स डिप्लोमेसी और क्राइसिस मैनेजमेंट में इन्वॉल्व हैं, लेकिन पीस सोल्यूशन कोई इमीडिएट नजर नहीं आ रहा। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस कंज्यूमर प्राइसेस तक पहुंच रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और सप्लाई चेन्स नेक्स्ट मंथ तक भी शेकी रहने का चांस है।